झारखंड के लोगों को देना है। वो डीसी डिसाइड करेगा किसको देना है नहीं देना है। ऑलरेडी जितना भी ऑटोमेट्रिक यहाँ पे पास किया हो, या फिर उसका फादर यहाँ पे नौकरी करते हो, या फिर उसका और 4-5 है उसका, या तो उसका ज़मीन अगर 30 साल से ज़्यादा अगर उसके पास ज़मीन यहाँ पे है उसका है, वो 32 वाला से इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो 5-6 क्राइटेरिया है। 23 वैकेंसी हुआ, 23 बहाली हुआ, जिसमें से ग्रामीणों को पता तक नहीं है। ना इन्होंने कहीं पे नोटिस लगाया, ना ग्रामीणों को इनका। और इन 23 वैकेंसी में कभी चीफ का साला आ जाता है, कभी हमारे जो TSRDS में काम करते हैं उनका भतीजा आ जाता है, कभी किन्हीं का वाइफ आ जाती है। तो ये सब का जांच होना चाहिए कि 23 का 23 बाहरी है, हम लोग का लोकल, हम लोग का जो लीज होल्ड क्षेत्र का एक भी उसमें आदमी नहीं है। तो इसी के लिए हम इसमें जांच की मांग करते हैं। तौर पे किन्हीं को प्राथमिकता नहीं दिया गया है, किन्हीं को सूचना नहीं दिया गया है। इन लोग का बस वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी अंदर में अंदर ही फुल हो जाता है। वहाँ पर 75% में भी मैंने सुना कि बहुत से गोलमाल, बहुत से ऐसे कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन है, इसमें भी झारखंडी और खास करके रैयत ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड में जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ उद्योग है, जहाँ इंडस्ट्री है, वहीं पर भी समस्याएं भी हैं। और समस्याएं हैं तो फिर आंदोलन है, और आंदोलन है तो फिर यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर ग्रामीण जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आज फिर भेलाटांड़ के यहाँ पर टाटा के ऑफिस में आए हुए थे। और क्या समस्या लेकर आए थे और क्या क्या इनकी मांगे, उन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर मौजूद है शक्ति ग्रामीण युवा समिति के कुछ सदस्य, और इन्हीं सदस्य के कुछ युवाओं से हम बात करेंगे इनकी प्रमुख मांगे क्या थी और आज यहाँ पर टाटा प्रबंधन से क्या क्या बातें हुई। तो दादा, सबसे पहले आप लोग का जोहार करते हैं। जोहार रहेगा आप लोग का भी। दादा, पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम दीपक कुमार महतो हुआ। आज जो आप लोग यहाँ पर टाटा प्रबंधन के पास कुछ मांगे लेकर गई थी, वो मांगे क्या क्या थी, जरा बताइए। जैसे कि हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसे शक्ति ग्रामीण युवा समिति के बैनर तले हम लोग कंपनी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन को लेकर आज हम लोगों ने कंपनी को ज्ञापन सौंपा। जैसे GM को और जितने भी हम लोग का हेड लोग हैं उन लोगों सभी को आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है हमारा 24 सूत्री मांग को लेकर। अच्छा, कंपनी से अभी जो बातें हुई, प्रबंधक थे या फिर कोई किस पद से आपको जो बात की है, वो किन से बात हुई अभी आप लोग? अभी हमारे पास आए हुए थे सिजवा को भेलाटांड़ के PO थे पीयूष कुमार जी, उनसे हमारा बात हुआ। उन्होंने आज जो भी हमारा ज्ञापन था उन्होंने लिया। फिर हमारा जामाडोवा में GM साहब के यहाँ पे हमने ज्ञापन सौंपा और हमने कंपनी को 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के अंदर अगर हमारे बातों पर पहल नहीं होती है तो कंपनी के खिलाफ जोरदार चरणबद्ध आंदोलन करने को हम सब ग्रामीण बाध्य होंगे। ग्रामीणों के पास समस्याएं होती तभी कुछ ग्रामीण अपने कुछ मांगों को लेकर कंपनी या प्रबंधक के पास जाते हैं। तो अभी ग्रामीणों के पास क्या क्या समस्याएं हैं और मांगों का विस्तृत लिस्ट क्या क्या है, आपको बताइए क्रमानुसार। सबसे पहला तो हम लोग का है 75% जो हम लोग का आपको पता होगा कि झारखंड सरकार के नियमावली के अनुसार कि लोकल आदमी को 75% रोजगार देना होगा। तो हमारे यहाँ आप देखिए कि 75% लोकल आदमी, क्या 25% भी हमारे यहाँ लोकल आदमी हमारे कार्यरत नहीं है। तो इसी को लेकर आज हम लोगों ने ग्रामीण में घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर हम लोगों ने लोगों को जगाने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन को लेकर टाटा कंपनी में हम लोग कुछ करेंगे। अभी जो यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट में बहुत सारे मांग है, जरा सा क्रमानुसार आप जरा पढ़ के जरा बता दीजिए। ये सबसे पहला मांग हम लोग का है 75% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा है बीते दिनों टाटा स्टील फाउंडेशन में हुई बहाली गहरी अनियमितता बरती गई, जिसकी उचित जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए बहाली निरस्त किया जाए। तीसरा है ग्रामीणों के मृत्यु उपरांत लकड़ी एवं वाहन उपलब्ध करवाया जाए। JNT-VTI में ग्रामीणों को उचित रियायत दिया जाए। स्किल ट्रेनिंग मेडिकल करवाने के एवज में तमाम ठेकेदारों के द्वारा 8 से 10 हज़ार की मांग किए जाने के संबंध में उचित जाँच किया जाए और ग्रामीणों को रियायत दिया जाए। इसके बाद हम लोग का 7वां नंबर है सभी ठेका मजदूरों को ESI के अनुसार मेडिकल सुविधा दिया जाए, जो कि कंपनी देती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है। कंपनी के SIS सिक्योरिटी में ग्रामीणों को 75% रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। टाटा स्टील फाउंडेशन में ग्रामीणों को 75% रोजगार एवं स्थानीय संवेदक को प्राथमिकता दिया जाए। टाटा लीज होल्ड क्षेत्र में आने वाले सभी गाँव में बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। 11वां नंबर CC मेंबर का विस्तारीकरण किया जाए। 12वां खसारत के नवीनतम दर लागू किया जाए। 13वां नंबर स्थानीय ग्रामीणों को 26 दिन महीना मजदूरी उपलब्ध करवाया जाए। 14 नंबर स्थानीय ग्रामीणों को तत्कालीन प्राथमिकता उपचार, एम्बुलेंस सुविधा सहित सेवा दिया जाए।
15वां नंबर हमारा है स्थानीय छात्रों को पीडीपीटी का ट्रेनिंग में प्राथमिकता दिया जाए। 16वां नंबर सड़क पर नियमित तौर पर पानी का छिड़काव किया जाए और चल रहे ट्रक हाईवा का गति सीमा तय किया जाए। 17वां नंबर हमारा है ठेका मजदूरों को उचित हाजिरी एवं पीएफ दिया जाए। 18वां नंबर हमारा है कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में ग्रामीणों को छूट दिया जाए। 19वां नंबर गोचर भूमि एवं गैर मजरूआ भूमि को घेराबंदी से मुक्त किया जाए। 20वां नंबर है हमारा टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जनरल बोतल पर फॉर्मेलिन की दवा देने से ग्रामीण रूपलाल महतो की मौत हो जाने के जांच किया जाए और संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करते हुए निष्कासित किया जाए। 21वां नंबर हमारा भूमि नियोजन नीति क्या है, इसका डाटा ग्रामीणों को मुहैया कराया जाए। 22वां नंबर हमारा टाटा कंपनी के अंदर कोई भी कार्य होने पर 75% लोकल संवेदक को प्राथमिकता दिया जाए। भेलाटाड़ बजरंगबली मंदिर में बिजली का कनेक्शन दिया जाए। टाटा डीएवी में लीज होल्ड एरिया के ग्रामीणों को शुल्क में रियायत दिया जाए। यही हमारा 24 मांग है। एक मांग हमने इसमें पर देखा जिसमें आपने बताया था कि हाल फिलहाल में कुछ यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट हुई थी टाटा कंपनी, उसमें कुछ अनियमितता बरती गई कंपनी के द्वारा। क्या वैकेंसियाँ निकली थी और क्या अनियमितता बरती गई और क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो वैकेंसी आया है ना, 23 वैकेंसी हुआ, 23 बहाली हुआ, जिसमें से ग्रामीणों को पता तक नहीं है, ना इन्होंने कहीं पे नोटिस लगाया, ना ग्रामीणों को। इनका रोज़ाना इनका जो भी कार्यरत वहाँ पे काम करते हैं, जो भी रिश्ता प्रोजेक्ट में जो भी कार्य करते हैं, सब गांव में उन लोग का आना जाना डेली का है। लेकिन आज तक कभी किसी को उन्होंने नहीं बताया कि हमारे यहाँ पे 23 वैकेंसी है। और इन 23 वैकेंसी में कभी चीफ का साला आ जाता है, कभी हमारे जो TSRDS में काम करते हैं उनका भतीजा आ जाता है, कभी किन्हीं का वाइफ आ जाती है। तो ये सब का जांच होना चाहिए कि 23 का 23 बाहरी है, हम लोग का लोकल, हम लोग का जो लीज होल्ड क्षेत्र का एक भी उसमें आदमी नहीं है। तो इसी के लिए हम इसमें जांच की मांग करते हैं और जो जितना भी बहाली हुआ है सब निरस्त करते हुए फिर से नए सिरे से इसमें बहाली होना चाहिए। मतलब जो भी 23 रिक्रूटमेंट हुई है सारे के सारे प्रबंधक के रिलेटिव और अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों को ही घुसाया गया। बस एकदम निश्चित प्रबंधक के जितने भी है 23 में मुझे लगता है कि 15 प्रबंधक के लोग हैं। किन्हीं का वाइफ है, किन्हीं का भाई है, किन्हीं का भतीजा है, किन्हीं का साला है, किन्हीं का साली है, बस यही सब का। मतलब यहाँ पर जितने भी आसपास के जो गांव है, जो रैयत है, जिनकी ज़मीन टाटा कंपनी के अंदर है, उन लोगों को प्राथमिकता ना देकर सब अपने अपने रिलेटिव को घुसा। बिल्कुल निश्चित तौर पे किन्हीं को प्राथमिकता नहीं दिया गया है, किन्हीं को सूचना नहीं दिया गया है। इन लोग का बस वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी अंदर में अंदर ही फुल हो जाता है। अभी हमने वहाँ पर जब बातचीत चल रही थी प्रबंधक के आदमियों से, तब हमने सुना वहाँ पर 75% का आप लोग डिमांड कर रहे थे नई नीति के तहत। तो वहाँ पर 75% में भी मैंने सुना कि बहुत से गोलमाल, बहुत से ऐसे कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन है, इसमें भी झारखंडी और खास करके रैयत ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। अब हमारा सरकार के पास नीति ही नहीं है कि आखिर स्थानीय कौन है, स्थानीय कौन है, इसका कोई सूची नहीं है, कोई नीति नहीं है। अब डायरेक्ट उन कंपनी को बोला जाता है कि आप स्थानीय 75% स्थानीय को आप लीजिए, तो स्थानीय है कौन? इसका हम लोग इसलिए हम लोग स्थानीय का हम लोग बोलते हैं। हम लोग जो लीज होल्ड क्षेत्र के जो हम लोग हैं उसको हम लोग स्थानीय मांगते हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए 75% रोजगार हमारा स्थानीय जो लीज होल्ड क्षेत्र का लोग है, जिनका ज़मीन गया है, जो ज़मीन से ट्रस्ट आज हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को हम लोग को यहाँ पे 75% हम लोग को जॉब देना होगा और बाहरी लोग यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रबंधक का साफ साफ कहना था 75% मतलब पूरा झारखंड। जो यहाँ मैट्रिक पास किया वो भी 75% में, जो यहाँ पर नौकरी कर लिया 20 साल 30 साल वो भी 75% में, जिसका यहाँ पर ज़मीन भी हो गया 30 साल से ऊपर वो भी 75% में। तो झारखंडी कौन और किसको 75% में नौकरी दिया जाएगा? वरीयता के पूरा का पूरा यहाँ पर जो झारखंड में टाटा कंपनियाँ का रैयतों का ज़मीन गया, तो यहाँ पर क्या गुमला और लातेहार के आदमी आकर जॉब कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल क्यों करेंगे लातेहार? हमारा ज़मीन गया, हमारा सब कुछ गया, तो लातेहार और अलग जगह का आदमी क्यों आकर हम लोग यहाँ जॉब करें? बिहार का आदमी आकर क्यों यहाँ जॉब करेंगे? हमारे यहाँ जॉब करेंगे तो हमारे जिनका ज़मीन गया हुआ है, जो हमारे लीज होल्ड में सालों साल से निवासी कर रहे हैं, वो यहाँ जॉब करेंगे। बाहर यहाँ नहीं चलेगा। और कंपनी का जो अफसरशाही नीति जो है वो हम लोग नहीं चलने देंगे। ये अफसरशाही नीति को ख़त्म करने के लिए हम लोग शक्ति ग्राम युवा समिति का गठन किए हैं और जब तक अफसरशाही नीति ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ग्रामीणों को हक अधिकार के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। मतलब साफ साफ एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 75% पूरा का पूरा गोलमाल है, झारखंडियों को ठगने का कोई षड्यंत्र है क्या? बिल्कुल षड्यंत्र है। सरकार अभी तक नीति नहीं तय कर पाई है कि 75% में आखिर लोकल कौन है। तो जाहिर सी बात है ये ठगने का काम है।
ये ठगने का प्रयास हो रहा है हम लोग को, ग्रामीणों को। आप तो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि 75%, तो 75% आप तय कीजिए कौन है। हम लोग तो जानते हैं कि 75% हमारा ज़मीन गया, सब कुछ गया, हम लोग लीज होल्ड क्षेत्र का निवासी है, तभी हम आप 75% का हम मांग कर रहे हैं कि मेरा लीज होल्ड क्षेत्र का, यहाँ पे साफ साफ मेरा लेटर पैड में हमारा लिखा हुआ है कि 75% लीज होल्ड क्षेत्र का लोगों को आपको नियोजन देना होगा। तो यहाँ पर तो तेज तो बाहर से आके घुस गए, बाहर से तो आके घुस गए, इसी का तो हम जांच करवाने के लिए हम लोग आए हैं ना। आज हम लोग 23 जो घुसा, 23 का पूरा निरस्त। क्या आपको लगता है कि 75 जो बोले 23 जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो हुआ है प्रबंधक के आदमी, क्या इस पर जांच करेंगे? आपको लगता है जांच करना होगा? जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन तब तक करेंगे जब तक ये निरस्त ना हो, जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या कोई समय सीमा प्रबंधक के आदमी ने कुछ दिया है क्या? इतने दिनों तक हम लोग कुछ करेंगे कुछ? हम लोगों ने प्रबंधक के उधर से तो कुछ नहीं आया हुआ। हम लोगों ने 7 दिन का समय कंपनी को दिया है। 7 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम लोग और एक मेमोरेंडम लेटर डालकर हम लोग अगला जो हम लोग का रणनीति होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे साथ और एक ग्रामीण है, तो दादा सबसे पहले और एक हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्रामीणों की और भी समस्याएं हैं कि जैसे कि कम्युनिटी सेंटर में, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट था कि उसमें ग्रामीणों का कुछ आपको कुछ लेकर कुछ मांगे थे। कम्युनिटी सेंटर के लेकर क्या मांगे थे आप लोग की? हम लोग को मांगते जैसे कम्युनिटी सेंटर अवेलेबल है अभी जैसे टाटा एम्प्लॉय के लिए, अदर ग्रामीण के लोग का प्राथमिकता नहीं है, तो जो काम करता है उसके लिए अवेलेबल है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी जैसे ग्रामीण जाएगा जिस तरह का उसका फैसिलिटी दिया जाता है उसी तरह हम लोग को भी मिले। और उसमें ग्रामीण तो बेरोजगार लोग हैं, कमाने धमाने वाला है नहीं, तो उसको जो रेट है या तय दर है उसको कम किया जाए। अच्छा, कुछ और भी मांगे थे? CSR DSR को कुछ अंतर्गत कुछ मांगे थी क्या कंपनी के तरफ से? और भी कुछ जैसे एम्बुलेंस की कुछ सुविधाएं, कुछ शिक्षा सुविधा, सड़क, इस सब में क्या क्या मांगे थी आप लोग? जैसे अभी डेड बॉडी का पहले कंपनी हम लोग को वाहन देता था, ट्रक देता था ग्रामीणों को। मतलब पहले टाटा कंपनी द्वारा डेथ वाहन के लिए कोई वाहन देती थी जो अब बंद कर दी है? बंद कर दिया, तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो गया, तो उसी को हम पुनः कहते हैं कंपनी को उस नियम को लागू करें और टाटा कंपनी एम्प्लॉय में और ग्रामीण। कितने दिनों से ये जो सुविधाएं जो दी जा रही थी डेथ वाहन के लिए, वो कितने दिन हो गए बंद हुए? मतलब कितना हमको 8-10 साल हो रहा है। 8-10 साल में मांग अभी तक नहीं उठी थी क्या? पहले देता था किसी नेता के थ्रू, लन फंड के थ्रू चलता था तो चलता था, लेकिन अभी वो बंद है। मतलब ग्रामीण कभी खुल के प्रबंधक के सामने अपनी मांग को लेकर नहीं गए थे, जो भी जाते थे नेता के थ्रू जाते थे? हाँ, होता था इस तरह से। बीच में कुछ साठ-गांठ होता था, इसलिए शायद ग्रामीणों को हक वक नहीं मिला। वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं भाई। तो फिर 8-10 साल तक जो आप बीच में जो गैप बता रहे हैं, उस गैप के दरमियान क्यों नहीं मिला? इसकी आवाज़ नेता को आपको उठाना चाहिए था। इससे पहले नहीं उठा होगा आवाज़, नहीं उठाए हैं लोग। तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि आप लोग मांग नहीं उठाए थे, मांग नहीं किए, तो इसमें प्रबंधक की गलती नहीं हो पाएगी। नहीं, तो पहले जो था मिलता था तो जानबे करते हैं हम लोग झारखंडी आदमी को, मिल रहा है कोई मतलब नहीं है। जब नहीं मिलता है, हाँ, ख़त्म हो गया बोला, तो ड्यूटी वाले के माध्यम से आ ही जाता था, मिल जाता था। किसी का रिश्तेदार, किसी ना किसी का तो रिश्तेदार मरता ही था, बाहर का तो आदमी कोई था नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी तो ड्यूटी वाला है ही नहीं टाटा कंपनी में, SS पैसे देकर रिटायरमेंट हो, सब खत्म हो गया। क्या बोलना चाह रहे हैं? और जैसे कि आप लकड़ी का बात हुआ, तो पहले घर घर में जॉब था, है ना, घर घर में हर एक किडनी का जॉब था, तो उनसे एम्प्लॉयमेंट होने के कारण हम लोग को लकड़ी का मुहैया आराम से हो जाता था। लेकिन जब से हम लोग का आज कंपनी का हमारा यहाँ 100 साल से ऊपर होने चला, तो उतने साल में तो हम लोग का यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जॉब करते थे, अभी तो कहीं ना कहीं वो रिटायर कर गए, ESS दे दिए, तो जिस कारण अभी लकड़ी मिलना ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। तो वही सब मांग को लेकर हम लोग कंपनी के पास फिर से आए हुए हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं, हमारे पास तो खेत सारा आप ले लिए हैं, कंपनी सारा कुछ हमारा आप ले लिए, तो हम लोग पेड़ लकड़ी कहाँ से लाएं हम लोग? ना कंपनी के पास कोई सुविधा है इलेक्ट्रिक का, तो जाहिर सी बात है बहुत सी मांगों में इसमें पोल्यूशन के लेके भी कुछ मांगे थी। पोल्यूशन को लेके क्या मांगे थी? पोल्यूशन के लेकर हमारा मांग है, जैसे कि आप देख रहे हैं आए दिन इधर हाईवा है और भी बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टिंग जो चल रहा है, जिसमें कि डस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो हमने मांग किया है कि जैसे सुबह शाम 3 टाइम जैसा हो कि पानी का छिड़काव हो, है ना, और भी कंपनी अपना जो भी सफाई करे, है ना, तो ये सब चीज़ अपना कंपनी करे, तो ये सब मांग है हम लोग का कंपनी से। दादा, आप क्या मांग लेके गए थे? आपको कुछ मांग पे प्रकाश डालना है इस सब्जेक्ट पे? नहीं, हमारा जो समिति ने 24 सूत्री मांगों पर है, मैं हमारा और हमारे साथ साथ हमारे सभी युवा साथियों का उस पर पूर्ण समर्थन है। सभी मांगों पर हम पुरजोर एकजुट होकर कंपनी
पर आज ज्ञापन दिए हैं और कंपनी यदि इस पर विचार विमर्श करती है, क्या करती है, उसके बाद हम सभी युवा साथी लोग एकत्रित होकर इसके आगे की रणनीति कैसे क्या करेंगे, जो हमारा ग्रामीणों का हक है वो वाकई में कैसे मिलना चाहिए, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे दादा ने अभी बताया कि सबसे प्रमुख मांगों में नियोजन है और नियोजन में यहाँ पर जो 23 वैकेंसियाँ जो निकली थी हाल फिलहाल, उसमें से कुछ सगे संबंधी प्रबंधक के आदमी ने घुसा दिया। जी। उसी को लेकर क्या उसमें तय सीमा के बाद आप लोग आंदोलन करने वाले, लेकिन कोई प्रबंधक के कुछ जो थे प्रबंधकों ने कुछ बताया कि इतने दिनों तक हम आपको सोल्यूशन निकाल नहीं, के देंगे। अभी तो आज तो हमने ज्ञापन ही दिया है, अभी तक ऐसा कोई आश्वासन मिला नहीं है, पर हमारे कमेटी के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया है कि आप 7 दिनों के अंदर इस पर उचित विचार विमर्श कर निर्णय लें, अन्यथा हमारी जो शक्ति ग्रामीण युवा समिति है उसके माध्यम से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और कंपनी को बाध्य होकर वो जो 23 नियुक्तियां जो TSF में की हुई है उसको रद्द करना ही होगा। दादा आपसे सिर्फ और एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो झारखंड सरकार ने 75% जो झारखंडियों को नियोजन के लिए बोला है नया नीति के तहत, क्या 75% को फिर से सरकार को देखने की आवश्यकता है? नहीं, वाकई में झारखंड सरकार ने जो 75% स्थानीय रोजगार का जो नियम लाया वाकई वो काबिले तारीफ़ है, पर इसके साथ साथ झारखंड सरकार को ये भी देखना है कि स्थानीय कौन है। आज जो कंपनी को बसाने के लिए जो ज़मीन दिए हैं वो स्थानीय हैं, या जो कंपनी में विगत 20 सालों से रह रहे हैं वो क्या स्थानीय, क्या दोनों एक नहीं हो सकते हैं। हमने कंपनी को बसाने के लिए ज़मीन दिया है, हमारा ज़मीन आज छिन भिन्न हो गया, आज हम लोग उस ज़मीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं से दोनों एक हो नहीं सकते। ठीक है, क्राइटेरिया होना चाहिए, पर अभी जैसे कि एक बात आई है कि झारखंड सरकार ने कुछ पॉइंट रखे हैं कुछ बिंदु पे 1 2 3 4 5 6, तो उसे भी हमें देखना होगा कि क्या हमारे उपायुक्त महोदय के पास कौन सा कागज़ आया है, उस पर क्या क्या बिंदु है, उसके बाद समिति निर्णय लेगी कि हमें क्या करना चाहिए। अभी और एक दादा हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दादा बोलिए। TSF में अभी जो है भेदभावपूर्ण रवैया तहत काम हो रहा है। अभी देखिए तालाब जो कोड़ाए थे सिजवा भेलाटाना बंद कर दिले सब, अरे यह नदी तक पार में रामपुर देवोग्राम तालाब धड़े से कोड़ा रहा है। जब हमने मांग कर ली कि भाई सिजवा भेलाटाना में तालाब क्यों नहीं होगा, तो बोलता है इधर गोप एरिया है, अरे उधर कौन एरिया है? इसमें एक अच्छा पॉइंट है, देखा जाए तो पूरा झारखंड में देखा जाए, खास करके धनबाद जो कोल बेरिंग एरिया, हर एरिया में आपको देखा जाए तो भू धसानी से भी समस्या आम समस्या है। हाँ। कोई ऐसा एरिया धनबाद में नहीं कि भू धसान का एरिया, कोई भी ऐसा जगह नहीं कि भू धसान नहीं होता, लेकिन हर कहीं सुविधाएं दी जाती हैं, कोई कहीं नहीं दी जाती, वो दी जाती हैं। यहाँ के विधायक जो सांसद है जो उनके करीबी रहते हैं उनको ठिका दिया जाता है, वो आसपास में जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए TSF जो रिपोर्ट दे रही कि भेलाटांड सिजवा में तालाब इसलिए नहीं कोड़ाया जाएगा क्योंकि ये गोप एरिया है। आपने प्रूव कर दिया गोप एरिया है, तो जब गोप एरिया है यहाँ तो खेती है नहीं, तो रोजगार तो आपको देना होगा। तो रोजगार कौन देगा? जो कंपनी बैठा वही देगा। आप तो जब आप खुद कह रहे हैं कि गोप एरिया या कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका जिम्मेवारी किसका? हम लोग के लिए कुछ सोचना होगा ना। हमके यहाँ तो यहाँ 23 को तो नौकरी मिला, 23 को नौकरी मिला। सुनिए ना, 23 को नौकरी जब मिला तो गोप वाला क्या हम लोग गोप में चल गए हैं? हम लोग का भी कुछ योगदान चाहिए। हम लोग का जमीन गोप होगा, नौकरी लेगा प्लेन वाला जो बाहर से आए हैं, साला साली उसका रिलेटेड भी 20 साल 40 साल नौकरी किया, अब अपना भतीजा को घुसा दिया, अब अपने आया नौकरी करने, अपना बीबी को घुसा दिया, कल उसका बच्चा भी तैयार रहेगा। तो हम लोग क्या सर इसी तरह रहेंगे? क्या इससे पहले भी कोई अनियमितता बरती गई थी कि पहले भी, इससे पहले कभी भी यहाँ पर प्रबंधक के नज़रों में पहले भी अंडर टेबल सबको नौकरी दिया जा रहा था? बीच में गैम्पिंग कहाँ हो गया कि हम लोग जो गांव वाला है कुछ, हाँ बहुत कुछ, हम लोग जो गांव वाला है इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग यही हुआ कि सब अपना अपना काम में व्यस्त थे, सबका नौकरी था, पहले बाप का था, दादा का था, जो भी था। अब क्या हुआ कि सारा नौकरी ख़त्म हो गया, लड़के लोग बाहर में पढ़े, तैयारी किए, लेकिन कहीं पर किसी को रोज़गार नहीं मिला। फिर घूम फिर के हमको कंपनी में ही आना हुआ, घर का खेती भी बर्बाद है। तो उस आधार पर हमको तो आश्रय तो कंपनी पर रहना है। पहले क्या था कि हो चाहे ना हो, बाप नौकरी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी का स्थिति देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बाहर का आदमी आके यहाँ हावी है। चाहे आप ठेकेदारी में लीजिए, अभी तत्काल देखिए जामाडोवा कोलोरी को शायद कंपनी बंद किया गया, वहाँ से ठेकेदार आ गया, टाटा कंपनी का जो भी ठेकेदार था वो आ गया भेलाटांड। अब वो आया तो लेबर भी लेके आ रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो अपना लेबर लेके आ रहा है यहाँ, और यहाँ का आदमी को घुमा दिया जा रहा है। ठीक है, कहाँ का न्याय है बताइए? ठीक है, 75% उन लोग के लिए है ना, हम लोग के लिए है 75%। हम लोग के बारे में मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा ना भाई। मैनेजमेंट को नहीं जवाब देना होगा, और जब सोच नहीं रहा है तब ना हम लोग ये सब करना पड़ रहा है। और उस समय ठेकेदारी में इस तरह कोई क्राइटेरिया नहीं था। अभी टर्निंग है, मेडिकल है, स्किल है, और उसके बाद होता है ठेकेदारी काम।
एगो की बने कौन कार्ड बने के एगो एंट्री कार्ड पीओ साहब बोले हैं कि झारखंड का जो 75% आरक्षण के लिए स्थानीय नियुक्त थे, तो हम ये जानना चाहते हैं कंपनी से कि झारखंड का जो 75% स्थानीय है, कहाँ का स्थानीय है? हजारीबाग का आदमी तो ज़मीन दे के यहाँ कंपनी नहीं बैठाया, पलामू का तो आदमी ज़मीन दे के कंपनी यहाँ बैठाया नहीं, यहाँ का तो कंपनी का जो आदमी ज़मीन दिया तो यहीं का निवासी है। लीज होल्ड वाला जो ज़मीन है उन्हीं को आप चयन करके वहीं प्राथमिकता तो यहाँ के रैयतों को ही मिलना चाहिए जिसकी ज़मीन गई है, लेकिन प्रबंधक के आदमी तो डायरेक्ट बोल दे रहे कि 75% है पूरा झारखंड, और खास करके जो मैट्रिक परीक्षा दी वो भी झारखंडी, और जो 30 साल नौकरी कर लिए वो भी झारखंडी। तो फिर यहाँ पर रैयत और जिसकी ज़मीन गई वो फिर कहाँ जाएंगे? उसी के लिए बोल रहे हैं हम। और दूसरी चीज़ कि यहाँ की जो TSF जो कंपनी है, जो 22 को नियुक्ति हुआ, न किसी ग्रामीण को बताया न किसी को बताया, डायरेक्ट एकदम बहाली हो गई है। उसके लिए निलंबित करना चाह रहे हैं हम इसको TSF को कि टोटल 22 को जो नियुक्ति हुआ है, टोटल को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और यहाँ के स्थानीयों को रोजगार दिया जाए। इससे पुनः बहाली। ये थे सिझवा और भेलाटांड के कुछ ग्रामीण, कुछ समिति के लोग यहाँ पर आए हुए थे अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, और यहाँ पर टाटा प्रबंधक को अपनी मांगों को सौंप दिया है। इनमें से इनको प्रमुख मांगें जो थी, खास करके जो यहाँ पर हाल फिलहाल जो 1 महीने पहले थे 23 रिक्रूटमेंट जो हुए थे, उसमें बहुत ही अनियमितता बरती गई थी, जिसमें इन लोगों का ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो प्रबंधक के और खासकर जो कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने अपने रिलेटिव को यहाँ पर घुसा के इसमें नौकरी दी गई है। इसमें एक तरफ से देखा जाए तो अनदेखा यहाँ पर ग्रामीण और रैयतों को किया गया है, और इसी मांग को लेकर, खास मांग को लेकर इन लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा है और इस पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर मांग की है। और कार्रवाई अगर इस पर नहीं होती है, टेस्ट जो रिक्रूटमेंट हाल फिलहाल में हो, तो उसको लेकर आगे ये ग्रामीण फिर आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे।